हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन। 69,000 भर्ती कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करनी है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट अपडेट भी है। अब 69,000 भर्ती में समस्या क्या है कि कोई भी समस्या है लोगों को तो उनको केस करना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को मंडे की कॉज लिस्ट दिखाऊंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की। उसमें महत्वपूर्णता से आप हर केस देखेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर ही टैग्ड हैं केसेस। कितना महत्वपूर्णता से प्रदर्शित करते हैं कि हमारी कोई भी समस्या है, हम आपस में या सरकार से, शिक्षा विभाग से, विशेष शिक्षा मंत्री से, अपर मुख्य सचिव से, आपके महानिदेशक स्कूली शिक्षा से नहीं बोल सकते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ केस पर ही उलझना है, सीधी बात है। और ऐसा अभी मैं दिखाऊं इसका आप लोगों को। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिक्षा मित्रों की संख्या जो संभावित है, जो लीगल टीम के लोग या जो अन्य लोग भी प्रदर्शित कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से कि 40-45 पर कितने हैं, 60-65 पर कितनी संख्या है, सभी आंकड़े संभावित हैं पूर्णतः। सबका डाटा अलग अलग है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद समझ पाएंगे। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं केसेस की। अब ये है कॉज लिस्ट, आपके फ्रेश लिस्ट है 16/6/2020 10 बजे की। कोर्ट नंबर 3 ऑनरेबल जस्टिस अभिनव उपाध्याय साहब बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, सिंगल बेंच है, 50/12। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाइन से, यहाँ पर देखिए, एक लाइन से सारा चूज ये एजुकेशन का ही है पूरा। सेकेंडरी एजुकेशन के 2 केसेस, फिर इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, पूरा मतलब एक लाइन से यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कोर्ट नंबर 9 है और इसमें जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा हैं। यहाँ पर भी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब हर चीज़ का एक क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हमको केस करके ही करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से मेरी यही कहनी है कि महत्वपूर्णता बस इसी भर्ती को लेकर या केसेस करने पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं, सरकार से जवाब तलब हो, बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब हो कि इतने ज़्यादा केसेस क्यों किए जाते हैं। अगर उनके पास क्रियाकलाप सही तरीका नहीं है तो उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, है ना। हर बार नई भर्ती आए तो केस, तो पुराना केस जो किया गया था उस केस का कोई औचित्य नहीं है, उसके केस के ऑर्डर का कोई औचित्य नहीं है, फिर पुनः अपने अपने हिसाब से लोगों को केस करना है। अभी मतलब केस का ये रवैया चल रहा है कि मुझे उम्मीद है कि 69,000 भर्ती में लोगों का जब नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा और जब आपके विद्यालय आवंटित होगा, फिर लोगों को प्रश्न चिन्ह उठेगा। जैसे 68,500 वाले भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं एनओसी पर कि मुझे ऐसी ऐसी जगह भेज दिया गया, मैं ट्रांसफ़र पहली बात, यहाँ पर नौकरी नहीं लग रही किसी की। नौकरी लग जाए तो फिर वहाँ पर सुविधा के अनुरूप इंसान को नौकरी चाहिए, सुविधा नहीं मिलेगा तो कोर्ट का दरवाज़ा हमारे लिए तो खुला ही है। चाहे भर्ती मेरी वजह से किसी की भी ना हो, लाखों लोग परेशान रहें, कोई मतलब नहीं है। मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, मेरा अधिकार हमको मिलना चाहिए, सीधी और स्पष्ट बात है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक विचार हर अभ्यर्थी को भी करना चाहिए और सरकारों को भी इन सभी चीज़ों पर सजग रहना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा अगर ऐसी कोई गलती होती है या अभ्यर्थी जानबूझकर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उसका जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे भर्ती हो, चाहे सरकार हो, चाहे विभाग हो। अब आ जाते हैं कुछ आंकड़ों के ऊपर। शिक्षा मित्रों के आंकड़े किस प्रकार से लोग अपने अपने हिसाब से, जैसे जैसे केस की डेट आती जाएगी वैसे वैसे सब अपने अपने हिसाब से आंकड़े प्रदर्शित करते जाएंगे। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग के पास ही मौजूद है। 40-45 पर पास शिक्षा मित्रों की संख्या पीएनपी से प्राप्त सूचना के अनुसार 29,467 है, जिसमें 8,018 शिक्षा मित्र 60-65 पर 69,000 भर्ती में नियुक्ति लेंगे। ये इन्होंने लिखा है पीएनपी से प्राप्त सूचना के अनुसार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अब लीगल टीम के एक अपडेट है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें आप सुनील जी को जानते ही हैं, इन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि 69 परीक्षा में शिक्षा मित्र टोटल 45,357, 45% पर 1,561 उत्तीर्ण। ये थोड़ा डाटा यहाँ पर मुझे संदेहास्पद लगा यहाँ दोनों जगह पर, लेकिन लोगों की संभावना है ना। और उत्तीर्ण 40 पर 23,423, तो कुल उत्तीर्ण है 32,629।
और उस वाले में अभी पोस्ट में आपने कितना देखा था, 29,000 के लगभग कुछ था। उन्होंने बोला था पीएनपी से प्राप्त सूचना के अनुसार। इतना आसानी से पीएनपी से डाटा आपको मिल जाएगा तो बहुत आसान बात हो जाएगी, है ना। तो फिर कोई भी निकलवा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जाए बोले और निकाल दिया जाए डाटा उसके लिए। और 60-65 पर आपके 6457 और 15 कुल 8,018। तो अपने अपने हिसाब से लोगों के आंकड़े हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़ा मैं पुनः बोल दूँ ये सरकार के पास है, ठीक है ना, कितने लोग हैं। और जो ये 37,339 पदों को होल्ड करने की बात है, ये पूर्णतः खारिज होनी ही चाहिए। जो भी योग्य हो, सरकार का जो तय मानक है 60 और 65। और एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, किसी एक भर्ती में दो तरीके के तय मानक नहीं बनाए जा सकते लोगों को परखने के लिए, अभ्यर्थियों को परखने, क्योंकि सबको एक समतलता के साथ मौका दिया गया है। सेम सबके हक हैं, सबके अधिकार हैं, समरूप लोगों को एक साथ उस पैमाने पर नापा जाए जो 60-65 आपने लगाया है। इसी के आधार पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग को 60-65 पे चुना जाए, कुछ लोग को 40-45 पे, फिर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा बहुत बड़ा। जो 60-65 पर चयनित होंगे वो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि हम लोग इतने ज़्यादा, और जो 40-45 से लेकर 60-65 के बीच में होंगे वो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत विवाद हो सकता है अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो। और अभी हाल फिलहाल में एक मैसेज वायरल हो रहा है हर जगह कि शिक्षा मित्रों की तरफ से एक पटिशनर थे जिनका आकस्मिक निधन हो गया। तो राय एजुकेशन चैनल और इनसे जुड़े जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से शोक संवेदना हमारी है। देखिए, जो ये पक्ष विपक्ष वाली चीज़ें होती हैं, इंसान का अपना व्यक्तिगत विचार होता है, इस वजह से वो पक्ष में आ जाता है और विपक्ष में चला जाता है। लेकिन आपसी मनमुटाव या मतभेद नहीं होना चाहिए। विचार हैं आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संवेदनाएं और इंसान का विवेक, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो व्यक्ति बने रहिए, किसी पर कटाक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक बनने वाले हैं, उसके पहले एक जनसाधारण के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बाकी मैंने पूरा अच्छे से विश्लेषण किया कि कौन कौन से पॉइंट रखे जाने चाहिए। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, उसके पहले भी एक वीडियो मैंने बताया था। और आपके क्या क्या विचार हैं व्यक्तिगत, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।